इस वीडियो में पूरा लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान का एंशिएंट हिस्ट्री का मास्टर वीडियो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो भी नए छात्र हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आता रहे और बेल आइकन को दबा दें। सामान्य परिचय। समान परिचय इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। अतीत का प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? थयूसिडाइसिस। थयूसिडाइसिस द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न के में किसमें संबंधित है? हेरोडोटस। नेक्स्ट, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? हीगेल। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? हीगेल। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? सीले। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। अशोक ओकसाट। ओकसाट ओकसाट। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिटो क्रोचे। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? ई एच कार। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्ताक्षर है? बिफोर क्राइस्ट।
तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी। वर्ष 50 ईसा पूर्व वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी की शताब्दी में आता है। 11वीं शताब्दी ईस्वी में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व, शक संवत्सर 78 ईस्वी, गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी, कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर होगा सी 1, 2, 3। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ। हर्षवर्धन ने 600 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकूटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य 6। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान्य होगा 2013 ईस्वी। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्ष। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विषम 2063 लिखा हुआ है तो साके संवत क्या होगा? 1928 साके। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? बिलड लिब्बी। कास्ट
अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। जीवाश्म। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। लेखन। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का पहला चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? सेलेरियस। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? अल्बरूनी। ऐतिहासिक स्रोत। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? पुराण। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। मिलिंद पढ़ो। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है पतंजलि। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम है बिल्हण। चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका।
जियोग्राफिया ग्राफिया की रचना किसने की? एस्ट्रैबो। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्टोरिया। पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी की रचना किसने की? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। फायान कहाँ का निवासी था? चीन। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेनसोंग। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुर्रज़्ज़क़ ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1921। नेक्स्ट। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं रखलदास बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नरसत्य का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मणी। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सार ए कूना, कंधार। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। समुद्रगुप्त की सैनिक
उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी ईस्वी। दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसे लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराजा प्रथम। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर। भारत में किस सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व में। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? कुषाण शासकों ने। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? अरिकमेडु। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? अरबी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मगध। चीनी यात्री समयुगन ने भारत यात्रा की 518 ईसा पूर्व से 522 ईस्वी। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। रबातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। भारत वर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस ने। किसने ब्राह्मणी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। प्रागैतिहासिक काल।
निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से कौन सा विलय विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल, क्रो-मैग्नन। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? लूसी। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है पिथैकेंथ्रोपस के रूप में। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? नर्मदा घाटी। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनोरा। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? पिथेकेंथ्रोपस। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? होमो इरेक्टस को। नेक्स्ट, जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? निएंडरथाल को। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमो सेपियंस सेपियंस। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? पलवरम। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था? 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणी उपकरण की खोज की मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया? रॉबर्ट ब्रूस फूट। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? हथनोरा। पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः था प्राकृतिक। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पुरापाषाण संस्कृति।
निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? अहाड। निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब। सिंहावल एक पुरास्थल है। निम्न पूरा पाषाण संस्कृति का निम्न पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। सांघाओ का गुफा पुरास्थल किस काल का है? मध्य पूरा पाषाण मध्य पूरा पाषाण काल का। निम्नलिखित में से कौन सा औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है? सेल्ट। उच्च पूरा पाषाण जुगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? उच्च पूरा पाषाणकालीन संस्कृति। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे एक सेल मिले हैं? पटड़े। आंध्र प्रदेश का मुचतल्ला चिंतानुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? भारत में उच्च पूरा पाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समुद्र प्राप्ति स्थल के रूप में नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? बेबीलियन, एशुलियन, मुस्तीरियन, मैगडलेनियन। पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागौर से। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? ताम्र पाषाण। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र। निम्न में से किस मध्य पूरा पाषाणकालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग हरिण का सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? महदा। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागौर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? लेखनिया शिलाश्रय प्रथम। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दो और तीन। भीमबेटका, जौरा। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के
अत्यंतिक संस्कार से पहली बार परिचित हुए। मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्तों को। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? मध्य पाषाण काल से। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल में मिलने शुरू हो जाते हैं? मध्य पाषाण काल से। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? तमिलनाडु। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी। 1, 2, 3। खेती बाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पन्न स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं। निम्नलिखित में से किस स्थल पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा। खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी। निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? बुर्जहोम। निम्नलिखित में किस स्थल में गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफकराल। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? 1 और 2। बुर्जहोम, गुफकराल। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है? कश्मीर। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशेष लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत। चाक का आविष्कार, जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्जहोम में। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे मेहरगढ़ में।
कथन ए और कथन आर। आंसर सी सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। ए सही है परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? बरूडी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पांडुराजार ढिबी। पांडुराजार ढिबी पश्चिम बंगाल, कुचाई उड़ीसा, दाओजली हैंडिंग असम, पायनथोलंगतिन मेघालय। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। कुलडीहवा उत्तर प्रदेश, उतनूर आंध्र प्रदेश, हलनूर कर्नाटक, पय्यमपल्ली तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्र-पाषाण युग। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? चालकोलिथिक एज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? दक्षिण भारत में गुड़तुर एवं कुर्नूल में पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। पूरा पाषाण काल आखेटक व खाद्य संग्राहक। मध्य पाषाण काल आखेटक व पशुपालक। नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक। ताम्र पाषाण काल कृषक। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चयन करें। आंसर ए सही है। पूरा पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास। मध्य पाषाण काल नदी तट आवास। नव पाषाण काल गर्त आवास। ताम्र पाषाण काल कच्चे एवं पके मकान। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। अतिरम्पक्कम पूरा पाषाण। चौपनी मांडो मध्य पाषाण। कुल्ली प्राक हड़प्पा। इनाम गांव ताम्र पाषाण। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधु कालीन स्थल दिए गए हैं। मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटजी और सुरकोटदा।
प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल तम्बावती के नाम से प्रसिद्ध है? अहाड़। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्वित हुई? मालवा संस्कृति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। आंसर ए सही है। अहाड़ संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान, कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश, सवाल्दा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र, प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। आंसर ए सही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश नौदा टोली संस्कृति, पश्चिमी बिहार चिरांद संस्कृति, पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति, मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? दैमाबाद। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? इनाम गांव। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड का सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? मालवा। ताम्रसम या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। महाराष्ट्र क्षेत्र आंसर ए सही है। महाराष्ट्र क्षेत्र 100 को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाना। दक्षिण क्षेत्र 100 को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। पश्चिमी भारत पूर्ण सावधान, पूर्वी भारत आंशिक सावधान। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। आंसर ए सही है। पहले पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य काल, फिर लौह काल। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1300 ईसा पूर्व में। उत्तरी भारत के गंगेय घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ 1000 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी लौह तकनीक के प्रसार पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। आंसर ए सही है। अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, नोह राजस्थान, चिरांद बिहार, महिसादल पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। आंसर ए सही है। राजस्थान जोधपुरा, महाराष्ट्र माहुर झारी, कर्नाटक हलूर, तमिलनाडु आदि नालूर। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए।
2 1 3 4 आंसर सी। कुरनूल, दमदमा, टेक्कलकोट, नैकुंड। निम्नलिखित में कौन सी लौह प्रयोगकर्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? गैरिक मृदभांड संस्कृति। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। दक्षिण भारत बृहस्पत्य पाषाण समाधियां संबंधित है लौह काल से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। पलवाय आंध्र प्रदेश, आंसर ए सही है। पिकलिहल कर्नाटक, पोरकालम केरल, सेंगुरम तमिलनाडु। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सोहनपुरा पाषाण, भुर्जहोम नवपाषाण, रंगपुर ताम्रपाषाण, आदिचनल्लूर महापाषाण। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आंसर डी 1 2 3। बस्ती स्थल, समाधि स्थल, बस्ती एवं समाधि स्थल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आंसर ए सही है। मेनहीर प्रस्तर स्तंभ, कुडाइकल फडशिला, टोपिकल छत्रशिला, डोलमेन प्रस्तर मेज। चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है डोलमेन। कथन ए कारण आर। दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृदभांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। इन रंगों के मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई है। आंसर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण। दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। आंसर ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबंधित करता है? गैरिक मृदभांड संस्कृति, काले व लाल मृदभांड संस्कृति चित्रित, धूसर मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति। ताम्रनिधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किसे संबंधित है? गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति। नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है?
आंसर डी 1, 2, 3 व 4। जीवाश्म हाथ हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मृद भांड, अस्थि अवशेष। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है बिलसुरगाम से। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागौर। भारत में निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? लिंगसुगुर। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? डार्विन। चार्ल्स डार्विन थे एक जीव विज्ञानी। चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? दैवीय उत्पत्ति मत। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं हीगेल। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? 1859 ईस्वी में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? चार्ल्स डार्विन। पुरातात्विद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था दक्षिणी गोलार्ध से। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव समप्राणी। पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है? द्विपदी। होमो सेपियन निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल है स्थान। निएंडरथाल स्थित है जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियंस का अनुसंधान नाम नहीं है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्रो मैग्नन स्थित है फ्रांस में। क्रो मैग्नन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिम युग का। हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? होलोसीन। पूरा पाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे आखेट शिकार पर। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पूरा पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? मध्य पाषाण काल।
मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक की रचना है? गॉड गॉर्डन चाइल्ड। नौपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातात्विक ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? गॉर्डन चाइल्ड। निम्नलिखित में से किस काल में मानव मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? नवपाषाण काल। नवपाषाणिक मनुष्य झोंपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। कथन और कारण दिया है। कारण आर, इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। आंसर ए है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? नवपाषाण काल। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ? मेहरगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? पांडु राजार ढिब्बी। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चिरांद। नवपाषाणिक स्थल पायथोरलंगतिन किस राज्य में स्थित है? मेघालय। निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? पयम्पली। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आहार संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? नौदा टोली। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? 40। निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? आदि चनालूर। कथन और कारण दिया है। कथन ए है। दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। कारण आर है, इसे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। आंसर ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। भारत में ताम्र निधि कॉपर होड का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? गुनगेरिया। ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भोजपत्र भूर्जपत्र भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
इलाहाबाद। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के रूप में किया गया था? सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? दो सही है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध का नकलीचिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। आंसर ए सही है। हड़प्पा, रावी,
मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्गर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? वे लोग लोहे से परिचित थे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूतका गंडोर बलूचिस्तान। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? अर्ध ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है दयाराम साहनी एवं रखलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आवृत्ति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोटदीजी।
निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आंसर बी। लोथल। लोथल गोदीवाड़ा। लोथल गोदीवाड़ा। कालीबंगना। बी का एक। जुता हुआ खेत। लोथल गोदीवाड़ा। बरनौली। धौलावीरा। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। अब बनावली पक्की मिट्टी के बनी हुई हल की प्रकृति। निम्न पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? शेर। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान या दिवसों संस्कार का प्रमाण मिला है? लोथल। कपास का उत्पादक सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दें। आंसर ए सही है। चांदी, टीन, सोना। हड़प्पावासी लाजवर्त भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? मुंडी गाक सुरतगोई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इनमें से सभी। लोथल एवं सूतका गेंडोर। अल्लाहदीनो एवं बालाकोट कुंतासी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इनमें से सभी। व्याघ्र एवं हाथी, गौंडा एवं भैंसा, हिरण। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चुनहुदड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? लोथल।
स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल। कथन और कारण। कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक और दो दोनों सही हैं। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करें। एक का 3, मांडा जम्मू कश्मीर। बी का 4, महाराष्ट्र। 3 का 1, राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा। चुनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैक ने। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लोथल। वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूलवा सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। भारत के प्राचीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडको उपनिषद। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु।
कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। शुल्बा सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। अस्तो माँ सद्गम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मर्मा अमृतम गम्य कहाँ से लिया गया है? उपनिषद। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। ऋग्वेद होता या होत्री, यजुर्वेद अधर्यु, सामवेद उद्गाता या उद्गात्री, अथर्ववेद ब्राह्मण। ब्रह्मा। वेदों को अपुरुष क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उल्लूक काणद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बदरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषणी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाज का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्रोत। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है
सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अंतरजी खेड़ा। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद ईश्वर महिमा। यजुर्वेद बलिदान विधि। सामवेद संगीत। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक जुगिन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। यजुर्वेद ऋग्वेद धनुर्वेद यजुर्वेद गंधर्व वेद सामवेद शिल्पवेद अथर्ववेद। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? टूरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया व वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यौ कहा जाता था जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल।
अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। सुमेलित कीजिए। शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द, व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद, छंद शास्त्र। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सूरा और पाशा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों के में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। आंसर ए सही है। राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्ठोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बल दिया जाने वाला यज्ञ। सूची 2 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। पुरुषणी रावी, शतुद्री सतलज, आस्किनी चिनाब, बिपाशा ब्यास। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। सुमेलित कीजिए। ब्रह्म में विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, दैव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, पैचास विवाह, सोई हुई कन्या अवस्था में कन्या गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह।
तीन ऋण में शामिल नहीं है? मातृ ऋण। ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवणी मृदभांड। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? भगवानपुर।